व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से इनके दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कौन सी बात ऐसी है जो इन्हें आपको लेकर आज सुबह से याद आ रही है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बना लेना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर आज सुबह इनके दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के थॉट्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है आपका किंग ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है जजमेंट। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड इनका बन रहा है व्यूअर्स, जैसे कि एक होता है ना कि इंसान ना सब कुछ खोने के बाद ना चीज़ों को कैलकुलेट करता है, समझने की कोशिश करता है कि इस सब चीज़ में इसने क्या पाया, क्या खोया। तो आपके पार्टनर ना सुबह से एक उस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हैं जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से ना अपने आप को सब कुछ खोते हुए, अपने आप से दूर जाते हुए पा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा स्टेटमेंट इनका यहाँ पर बन रहा है जैसे कि मानो इनकी ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत हुई है, एक नया फेज़ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है और ये उस फेज़ के लिए ना तैयार नहीं हो पा रहे, ना अपने आप को तैयार कर पा रहे, ना इनका दिल यहाँ पर अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करने दे रहा है। ये अपने परिवार को लेकर ज़्यादा ओरिएंटेड रहे हैं, मतलब परिवार की इन्होंने ज़्यादा सुनी, परिवार को ज़्यादा वैल्यू दी या परिवार की लीड इन्होंने ज़्यादा अपने हाथ में लिए रखी और उन सब के चक्कर में ना इस इंसान ने आपको इग्नोर करा। यानी कि इनके लिए वो परिवार ज़्यादा प्रायोरिटी बन रहा था या इनके लिए परिवार से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां थी ना वो इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रही थी, जिस रीज़न के चलते ये आपसे दूर होते चले गए, आपको इग्नोर करते चले गए और जिस रीज़न के चलते इवन इस इंसान ने व्यूअर्स कब आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना ली, कब आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए, कब आपको बीच रास्ते पर ये छोड़कर आगे बढ़ गए, इन्हें खुद भी इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं हुआ या कभी आपको पीछे छोड़ दिए। इन सभी चीज़ों का व्यूअर्स ये पर्सन ना रियलाइज़ नहीं कर पाए। लेकिन आज सुबह कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने परिवार में होकर भी इन सभी चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को जितना इनके थ्रू समझा जा रहा है उतना ज़्यादा देखो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन रेस्टलेस हो रहे हैं, उतना ज़्यादा जैसे दिल और दिमाग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहा है। दिल कह रहा है कि अभी वो रिकवर नहीं होना चाहता और दिमाग कह रहा है कि अब वो वक्त भी नहीं रहा जहाँ पर तुम रिकवर हो। तो इस तरह की चीज़ें इस इंसान के दिल में इनकी सुबह में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई हैं, आप दोनों के बीच के इस रिश्ते से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि परिवार कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले इस कदर यहाँ पर दबाता रहा, इस कदर अपनी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर लादता रहा कि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर खुद भी नहीं प्रिपेयर थे या खुद भी इन्होंने इस चीज़ का आइडिया नहीं लगाया था कि उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी उठाते उठाते ये आपको चोट दे रहे हैं। इन्होंने कब आपको इतनी चोट पहुंचा दी, कब इन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया और कब ये इन्होंने आपको ना एक आइसोलेशन वाली स्थिति में छोड़ दिया। जैसे कि ना आप ये समझ लीजिएगा, आप इनके साथ होकर भी, इनसे बात कर भी ना एक अकेलापन, एक अधूरापन अपनी ज़िंदगी में पाना शुरू कर दिए थे। तो ये सुबह ही ना कहीं व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को अपने मन में, दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर एक ऐसी फीलिंग है जैसे कि ना शायद इस चीज़ के लिए वो मुझे आज तक माफ़ नहीं कर पाई होगी या नहीं कर पा रहा होगा। तो उस तरह की चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह में काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही हैं, काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो ये मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है, मतलब एक अपसेट हुआ जा रहा है इस इंसान के थ्रू कि इन्होंने ना आपको खो दिया। इस चीज़ का बोझ अपने कंधों पर लदते हुए पा रहे हैं कि इन्होंने जो खोया भी है ना वो आपके साथ के रिश्ते की जिम्मेदारी को सही से ना निभाने के चलते इन्होंने खोया है।
तो एक मैं इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ, काफ़ी ज़्यादा खोने वाली एनर्जीज़ की तरफ ज़्यादा यहाँ पर देख पाई हूँ। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि कुछ व्यूअर्स को तो शायद ये भी नहीं पता कि आखिर ये आपसे दूर क्यों गए या आपको ये इग्नोर क्यों करना शुरू कर दिए। तो आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ मेरे व्यूअर्स को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना इस इंसान का जब ध्यान भटका, इस इंसान की जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ाई गई, तो अल्टीमेटली आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और इन्होंने आपको अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी भी नहीं दी। या इन्हें उस वक़्त पे ये लगने लगा कि जैसे कि क्लैरिटी देना उचित अभी नहीं है, या इन्होंने क्लैरिटी देने में अपनी समझदारी नहीं समझी। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इस भयानक सच को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस रियलिटी को जी रहे हैं, इस रियलिटी से रूबरू जब कर रहे हैं ना, तब यहाँ पर आपके पार्टनर खुद से इन्हीं सभी चीज़ों को, अपने इसी हाल को आपसे बयान भी करना चाह रहे हैं। तो आज सुबह इनकी एनर्जीज़ कुछ उस वे में है कि जो दर्द इन्होंने आपको दिया, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी, वो दर्द, वो तकलीफ़ इन्हें भी हो रही है। वो दर्द, वो तकलीफ़ ये आपसे साझा करना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं कि आपको भी ये पता चले कि क्या अब अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपसे दूर होने के बाद। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं और देखकर मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की सोच अपने इस परिवार को लेकर, अपनी इस फैमिली को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रीबर्थ, द मास्टर, एक्सपीरियंसिंग एंड द गिल्ट। आई थिंक मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई हैं, एक बार राशियाँ आपको बता देती हूँ। ये आपका अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ठीक है, नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 10 और 1 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं आपके इस रिश्ते को, जिसमें कुछ वक्त आप साथ रहे, कुछ वक्त आप अलग रहे और अब अल्टीमेटली आप एक दूसरे से अलग हो। और कुछ व्यूअर्स के केस में 10 साल तक चीज़ें सही चली, 10 साल का ये रिश्ता था, उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिली हैं। जैसे आप ये समझ लीजिएगा 5 साल साथ रहे, 3 साल साथ रहे, फिर उसके बाद अलग हो गए, तो ऐसे आपको लेना है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को जानते हो, बस इतना फ़र्क है आप इस चीज़ को कह नहीं पा रहे हो या आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं कि आपके पर्सन ने ना आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म कहीं ना कहीं औरों के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में उतार कर करा है, या औरों के एक्सपीरियंस को सुनकर उसके मन मुताबिक चलकर इन्होंने यहाँ पर ना चीज़ें खराब करी हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं किसी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लाइफ के डिसीजंस लेने का राइट दे दिया, किसी को अपना मास्टर बना दिया, किसी की लाइफ के एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतार लिए हैं। और सुबह से ना कहीं इस इंसान के दिल में, क्योंकि आपके साथ के रिश्ते को रिबर्ट करने की इच्छा जाग रही है ना, इसी रीज़न के चलते इनको अब सुबह से इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने किसी और के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में क्यों उतारा, क्यों इन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल करा, या क्यों इन्होंने उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। इन सब चीज़ों के चक्कर में एक बात तो है जो ये मान रहे हैं, जिसको लेकर ये गिल्टी हो रहे हैं कि भाई इन्होंने आपको ना जाने अनजाने में बैक स्टेप कर दिया, जाने अनजाने में इस इंसान ने आपको बिट्रे कर दिया, आपको वो दर्द दे दिया जिसके आप हकदार नहीं थे, जो आपको मिलना नहीं चाहिए था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को यहाँ पर खुद की अदालत में गिल्टी फील करा रही हैं, खुद की सोच में इन्हें गिल्टी फील करा रही हैं, खुद से इन्हें ना यहाँ पर अपने करे हुए के लिए यहाँ पर बांधती जा रही हैं। मतलब एक तरह से तुमने ये गलत करा, तुमने ये गलत करा, तो इस तरह से कई चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं। इतनी गलतियाँ करने के बाद इनका आपकी ज़िंदगी में एक नए सिरे से ज़िंदगी का शुरू करना, या ये सोचना भी एक अपराध है। उस तरह की चीज़ें इनके दिल में ना यहाँ पर इनकी सुबह से इन्हें गिल्टी करार कर रही हैं। तो ये इनके साथ है। तो अपने परिवार में रहकर भी ना अपने परिवार को किसी भी तरह से ये पर्सन व्यूअर्स जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सही नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, मतलब या उनको सही नहीं साबित कर पा रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह में हो रही हैं। ठीक है,
गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपनी सुबह में इतना ज़्यादा रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, इतना ज़्यादा रेस्टलेस बेचैन होने के पीछे का रीज़न कारण क्या बन रहा है डिवाइन। द ड्रीम, द लवर्स, द क्रिएटर एंड प्रोजेक्शन। आपकी याद जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है, आपसे जुड़ा हुआ वो ख्वाब जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ या तो बैठकर देखा था या फिर इन्हें अब इनकी सुबह में वो ख्वाब यहाँ पर दिखाई दिया है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर कुछ भी हो आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको अपनी तरफ लेकर आने के लिए जितना बोल रहा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये रेस्टलेस हो रहे हैं। जैसे कि दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है, जा अभी भी उसकी तरफ बढ़ जा उससे अपने दिल की बातें कह दे। जो फ़ील कर रहा है या कर रही है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है, जाके उससे बोल दे। तो दिल इनका बार-बार इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर ये बोल रहा है और कहीं न कहीं इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से क्रिएट करने के लिए इनका दिल इन्हें बोल रहा है। लेकिन ये पर्सन ये जानते हैं कि सिचुएशंस अब इनके पूरी तरह से खिलाफ जा चुकी है, ठीक है? या इन्होंने सिचुएशन को अपने पूरी तरह से यहाँ पर खिलाफ कर दिया है। ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रेस्टलेस कर रही हैं। ये चीज़ें इस इंसान को आपको याद करके भी ना एक फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करने दे रही, जिस फ्यूचर में आप हो, आपके साथ का रिश्ता, ये ख्वाब, ये सब चीज़ें हों। तो ये चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स इनकी नई सुबह में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सोच सुबह से लेकर अब तक और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। दी हार्मोनी, ट्रस्ट, पेशेंस एंड गोइंग विद द फ्लो। वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर है और कहीं न कहीं जिस तरह से इन्होंने आपको इग्नोर करा, औरों को सुना या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा है, ये एक वक़्त पे इनका फ़ोकस ना अपनी परिवार पर ज़्यादा चला गया था। अब यहाँ पर ये पर्सन ना कहीं न कहीं उन्हीं सभी चीज़ों का अंजाम अपनी ज़िंदगी में उतरते हुए यहाँ पर पा रहे हैं और उस अंजाम से ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं ढाल नहीं पा रहे। उस अंजाम के साथ व्यूअर्स ये पर्सन ना चल नहीं पा रहे, गो विद द फ्लो इनसे हो नहीं रहा। इनका दिल ना बार-बार इनका आपके साथ के रिश्ते में हार्मोनी करने के लिए, आपका फिर से वो भरोसा जीतने के लिए इन्हें बोल रहा है, जो भरोसा इन्होंने आपको इग्नोर कर के ना आपका तोड़ दिया था। जो भरोसा इन्होंने व्यूअर्स आपका बनने नहीं दिया या जो भरोसा इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए ना एक तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि सिवाय इंतज़ार करने के आपके पास अब और कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ बचाए छोड़ा नहीं है इस इंसान ने। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इनकी सुबह में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है शायद ये सारा इंतज़ार मेरे हिस्से आ गया और इंतज़ार उस वे में कि कैसे ये आपका भरोसा जीतेंगे, आपका भरोसा जीत पाएँगे या नहीं पाएँगे, आपका भरोसा जीत कर इन्हें अपनी ज़िंदगी में गो विद द फ्लो वाली चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बेसिकली लीड ये पर्सन व्यूअर्स अब लेना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आपके साथ के रिश्ते की लीड लेने की जो शुरुआत होगी, वो पहले भरोसे से होगी। मतलब आपके उस भरोसे को जीतना जिसे इन्होंने पूरी तरह से तार-तार कर दिया। तो ऐसी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर सुबह से तरह से घर करे जा रही हैं। कैसे इस चैलेंज से ओवरकम करा जाएगा, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है डिवाइन। इंटेंसिटी, अलोननेस, शेयरिंग एंड मैच्योरिटी। देखो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने जो आपकी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला लिया ना, वो बहुत तेज़ी से लिया। मतलब इस चीज़ के लिए इन्होंने खुद से भी ना कोई कैलकुलेशन नहीं कर रखी थी, कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी। और ये चीज़ें ना इन्होंने इंटेंसिटी से भी किसी की बातों में आकर करी। जैसे कि आपने ये सुना होगा ना कि अगर हम किसी को बोलें, लगातार बोले हम महीने, 2 महीने, 3 महीने हम लगातार बोले तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है। तो वो भले 1 महीने में नहीं लेकिन अगले महीने में डेफ़िनिटली उसको लगने लगेगा कि हाँ यार शायद मैं पागल हूँ। ठीक है? सो ऐसा ही आपके पर्सन की ज़िंदगी में यहाँ पर हुआ है।
और इस चीज़ ने इन्हें कितना अकेला, कितना तन्हा कर दिया, उस चीज़ को व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना अपनी सुबह में फ़ील कर रहे हैं कि इनकी इमैच्योरिटी तो उस दिन से शुरू हुई, उस पल से, उस वक़्त से शुरू हुई, जहाँ पर इन्होंने किसी ऐसे इंसान से अपने दिल की बातें शेयर करी, जिसने इन्हें अकेला कर दिया। या इन्होंने ऐसे इंसान की लीड नहीं ली, ऐसे इंसान को अपने दिल की बातें, यानी कि आपको इन्होंने अपने दिल की बातें शेयर नहीं करी, जिससे शायद अगर ये शेयर कर लेते ना तो ये अकेले ना रह जाते। तो इन्होंने कहीं न कहीं इस रिश्ते में व्यूअर्स कुछ भी हो इमैच्योरिटी तो दिखाई है। एक इमैच्योरिटी वाला एक्ट इनका इस रिश्ते में यहाँ पर डेफ़िनिटली व्यूअर्स बना है, ठीक है? कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और अब ना यहाँ पर इवन इस इंसान के दिल में सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा इन्हें अकेला कर रही हैं कि अब हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ कैसे अपने सीने पर उठा पाएंगे, कैसे अपने दिल पर इस बोझ को रख पाएंगे, ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह में चल रही हैं। ऐसे भी यहाँ पर चांसेस बता रहे हैं टेरोस की अब आपके पर्सन के ऊपर डेफिनेटली अपने घर परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो 2 गुनी 3 गुनी होती जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधों पर डाल दिया गया है और उस बोझ को उठाने वाले ये पर्सन व्यूअर्स अकेले भी रह गए हैं। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है? और अपने परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, आपसे अपने आप को दूर करा है। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स को छोड़ने के विषय में, व्यूअर्स से दूर होने के विषय में डिवाइन। तो यहाँ पे आपका एक तो आया है अवेयरनेस, लेजीनेस। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, न्यू विजन्स एंड डिमाइजर। बड़ी ऐसी एनर्जी है जैसे कि ना अभी भी ये पर्सन व्यूअर्स इस सच को जानकर भी इस सच को अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं। इस प्यार के राज को ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल में, मन में यहाँ पर कैद करे हुए हैं, उसको छुपाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। जबकि ये पर्सन अपनी सुबह से क्या, ये वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयर हो गए हैं। चांसेस ये भी बताए जा रहे हैं कि भाई ये पर्सन ना थोड़े से शुरू में लापरवाही भी ज़्यादा बरत रहे थे। जैसे कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को चाहते थे कि आपको समझे, आपको अपनी लाइफ में एक वैल्यू दे, आपके साथ ही अपनी सफ़र चलाएं, तो उतना ज़्यादा ना इस इंसान ने इस रिश्ते में लापरवाही बढ़ती है, उतना ज़्यादा एक ऐसा स्वभाव इनका रहा है जैसे कि कल पर टालना। जैसे आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो और ये पर्सन कल पर टाल रहे हैं, ये पर्सन कल के बारे में बोलकर आपको टलका रहे हैं। लेकिन अपनी सुबह में इन्हें ऐसा लग रहा है जब ये नए पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं तो ये अवेयर हो रहे हैं, ये जागरूक हो रहे हैं कि इन सभी चीज़ों के पीछे ना कहीं रीज़न और वजह यही बने, क्योंकि ये यहाँ पर ना चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे और ना आपको वो जागरूकता ये पर्सन दे रहे थे अपने इस तरह से चीज़ों को छुपाने की वजह से, अपने इस तरह से चीज़ों को आपके सामने ना लाने की वजह से। तो एक वो एहसास है व्यूअर्स इस इंसान का, एक वो फीलिंग है व्यूअर्स इस इंसान की, जब ये पर्सन सब कुछ खो बैठे, सब कुछ अपने आप से दूर कर बैठे, तब ये पर्सन उन सभी चीज़ों को अपने सीने में यहाँ पर कैद कर रहे हैं। फाइनेंशियली वाइज मुझे इस इंसान की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। भले ये पर्सन इस चीज़ को साझा नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं कि फाइनेंशियली वाइज अपनी लाइफ में ये कहाँ हैं, क्या फेस कर रहे हैं, या फाइनेंशियली वाइज इनकी लाइफ में ये कितना सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? सो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इनकी सुबह में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस है कि आप इनके पीछे पीछे इतना भागे कि अल्टीमेटली आपको चोट भी लगी, चाहे वो दिल की चोट लगी हो या फिर वो फिजिकल तौर पर चोट लगी हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह में क्या चल रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू। डिवाइन गाइड कीजिए। नो थिंकिंगनेस, स्ट्रेस, ट्रैवलिंग एंड सेलिब्रेशंस एंड बॉटम में आपका आया है ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जिन लोगों में ये है
कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ में डेफ़िनिटली व्यूअर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में मोमेंट्स को वो क्रिएट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ़ में मोमेंट्स हैं, उनकी लाइफ़ में कुछ भी यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए, उनकी लाइफ़ पे आपके पर्सन के इस डिसीज़न का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा है। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को दर्द दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, और यही चीज़ें उनको देखकर, उनको एक्सपीरियंस करके ना इन्हें एकदम ब्लैंक करके छोड़ रही हैं। इनको एकदम से यहाँ पर ना दर्द की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। एक दर्द जैसे इन्हें अपने सीने में व्यूअर्स यहाँ पर मौजूद होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि इन्हें अपना मान रहे थे, अपनों से बढ़कर मान रहे थे। अपनों से बढ़कर मानकर इन्होंने इनकी लाइफ़ के सेलिब्रेशंस को ज़्यादा तवज्जो दी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो ये चीज़ें ना इन्हें दर्द दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं। और कहीं न कहीं देखो, आपके पार्टनर के लिए भी ये वो रियलिटी है जो काफ़ी समय से ना अनलॉक हुई हुई थी, काफ़ी समय से ये बंद हुई हुई थी। तो आपके पर्सन के सामने भी ये चीज़ें कुछ उस वे में रिप्रेज़ेंट हो रही हैं, और इसीलिए ये उस ट्रुथ को रिवील होता देख एकदम से ब्लैंक हो रहे हैं। कुछ भी सोचने समझने की अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन बनती हुई भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी इनकी स्थिति अब हो गई है। इनकी लाइफ में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशंस तो आया है, चीज़ें बदली तो हैं, लेकिन सब चीज़ें ना कहीं ख़त्म होने के प्रोसेस पर। और ये जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उस चीज़ की वजह कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान की फैमिली बनी है, इस पर्सन की फैमिली की सोच यहाँ पर बनी है। इस चीज़ को ये पर्सन भी व्यूअर्स खुद से मान रहे हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है, ठीक है? चलिए ये देखते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं अब सुबह से व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें ना आपकी करी हुई हर वो छोटी छोटी बात याद आ रही है, हर वो छोटा छोटा करा हुआ याद आ रहा है, और उससे इन्हें प्यार महसूस हो रहा है, उस पर इन्हें प्यार यहाँ पर आ रहा है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। कहना चाह रहे हैं कल रात भी ना मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा या सोचती रही, किस तरह से ये रिश्ता था, किस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में रह रहे थे, कितना खूबसूरत वो पल था, मोमेंट था। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, सोने से पहले बस ये आपके बारे में सोचते हैं। आई एडमायर यू, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स की अब ये आपको एडमायर करने से भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और वही एडमायर करना ना इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली ना अपने इस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। मतलब जितनी इंपॉर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा अपने आप को अपने आज में, अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये पर्सन व्यूअर्स ढाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, आई वंडर इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी। तो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डर लगता है कि कहीं आप इन्हें अभी भी चाहते हो, और इन्होंने इतना कुछ आपके साथ करा और फिर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। तो इन्हें इस चीज़ से डर लगता है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आज भी आपके दिल में ये हैं और ये आपकी तरफ अब भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको कितनी तकलीफ़ दे रही होंगी, कितना दर्द दे रही होंगी। तो उस चीज़ से भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा घबराहट व्यूअर्स यहाँ पर हो रही है। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि बस मेरा दिल ये करता है कि मैं तुम्हारी यादों में ना डूबा रहूं या डूबी रहूं, बस तुम्हें याद करता रहूं या याद करती रहूं। और एक्चुअली में मेरे साथ अब यही चीज़ें हो रही हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आई एम डीपली हर्ट। और इवन जो चीज़ें आज में हो रही हैं, जो अपने आसपास के लोगों को देखकर ये महसूस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यू आर ब्रेथ टेकिंग, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि सच में आज भी इनके ऊपर, इनकी सांसों के ऊपर आपका ही राइट है, आपका ही अधिकार है। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, आज भी आपका अधिकार ना ये पर्सन ना तो किसी को दे पाए हैं और ना किसी को मिला है। तो ये आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन भी व्यूअर्स देना चाहते हैं। तो ये आपके प्यार की असलियत है, ये आपके सच्चे प्यार की हकीकत है, जो आप शायद जानते भी हो, लेकिन अब इतना कुछ यहाँ पर चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो गई ना कि आप ना उन पर
यकीन नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए ये शायद डिवाइन यहाँ पर चाहती है आपको इन चीज़ों से रूबरू कराना। देख रही हूँ व्यूअर्स, यहाँ पर ना इस कनेक्शन में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। जस्टिस, द डेविल, जजमेंट एंड बॉटम इज द मून। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना बेसिकली इस रिश्ते में जस्टिस और जजमेंट दोनों की एनर्जी आई है, जो यहाँ पर ये बता रहा है कि बुराई पर ना अच्छाई की जीत होगी। जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो बाहर आएंगी, जो राज यहाँ पर बने हुए हैं वो यहाँ पर बाहर आएंगे। ठीक है, जो बुराइयां यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते में अनफेयर कर गई, गलत कर गई, वो चीज़ें यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स बाहर आएंगी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही है व्यूअर्स की जो चीज़ें अभी आपको लग रही हैं एकदम राज बनी हुई हैं, बाहर नहीं आ रही है, वो चीज़ें बाहर आएंगी और उसी में आपका न्याय छुपा हुआ है। उसी में डिवाइन के थ्रू आपके लिए जजमेंट यहाँ पर सुनाया जाएगा, या उसी के थ्रू यहाँ पर आपका जजमेंट बाहर निकल कर आएगा। तो ये आपके लिए व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। और वैसे आपको पता ही है, देखो कि कलयुग में क्या होता है ना, कलयुग में पहले बुराई को इतना ज़्यादा जिताया जाता है, बुराई इतना ज़्यादा जीतती है कि सच कहीं ना कहीं कहाँ छुप जाता है या गिव अप कर जाता है, हार जाता है। लेकिन उसके बाद उस सच को ही यहाँ पर जीतना होता है। तो आप कहीं ना कहीं उसी फेज में पहुँच गए हो जहाँ पर बुराई की जीत होती जा रही है लगातार, और सच कहीं ना कहीं हारता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर वो सच बाहर निकल कर आने वाला है और उस सच को न्याय यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं व्यूअर्स की ये जो साल है 2025, इस साल के अंत तक आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स को ना वो न्याय सुनाई भी पड़ जाए, आपको वो न्याय मिल भी जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।